और दिल्ली में विधानसभा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नजदीक आ रही है, सियासी तापमान वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए, साधने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल ऑटो वाले के घर जाकर उन्होंने खाना खाया, तो आज बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जा पहुंचे और वहां ऑटो वालों से मिले, उनसे बातचीत भी की। विधानसभा चुनाव के लिए तीनों ही पार्टियों की तैयारियां जो है वो जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन जब भी दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात होती है ऑटो वालों का जिक्र होना ही होता है। पिछले 10-15 सालों की अगर बात की जाए तो दिल्ली विधानसभा की शुरुआत से ही ऑटो वालों को लेकर मुहिम शुरू हो जाती है। कल इस तरीके की हमने घोषणाएं देखी आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से। आज वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष जो है चाय की चुस्कियां ले रहे हैं आप ऑटो वालों के साथ, और यहाँ पर आज यहाँ पर आप पहुंचे हैं। कल 5 घोषणाएं जब की हैं आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद मैं तो इनके बुलावे पे आया हूँ। तो दिल्ली का ऑटो चालक जो परिवार है वो अपना मन बना चुका है कि वो अरविंद केजरीवाल के धोखे में नहीं आएगा। ये लगातार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों में हमें गुमराह करने का काम किया, और मैं अरविंद केजरीवाल से निवेदन करता हूँ, कल जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, दिल्ली में सरकार किसकी है? अरविंद केजरीवाल की। अथॉरिटी किसकी है? अरविंद केजरीवाल की। तो घोषणाएं आज ही लागू कर देना, इंतजार किसका कर रहे हैं? अभी तो चुनाव आचार संहिता नहीं लगी है, लेकिन उन्होंने करना नहीं है। पिछले 10 सालों में जिस तरह से उनको धोखा दिया है, हर बार घोषणा करते हैं। एक एक ऑटो चालक से पूछिए, अथॉरिटी जाते हैं, बिना पैसे दिए गाड़ी पास नहीं होती, फिटनेस के नाम पे लूटा जाता है, पार्किंग जोन इनके नहीं है, सुरक्षा बीमा इनका नहीं है। तो आप कहते हैं, करते नहीं है। और ये ऑटो चालक परिवार समझता है कि 10 सालों में जिस तरह से हमें बेवकूफ़ बनाया गया, अब दिल्ली में हम अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं जाएंगे। ये 1 लाख ऑटो चालक परिवार है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। और दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स की संख्या करीब 1 लाख है। ये ड्राइवर्स चुनाव के दौरान फीडबैक उपलब्ध कराने और प्रचार करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। और यही वजह है, यही कारण है कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल हो या फिर बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा हो, ऑटो वालों को लुभाने में दोनों ही नेता जुटे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, खाना खाते हुए ऑटो ड्राइवर के घर, और आज ऑटो वालों से मिलने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच गए वीरेंद्र सचदेवा। तो होड़ है एक तरह से ऑटो वालों को लुभाने की, क्योंकि इनकी संख्या, इनका नंबर बहुत बड़ा है और ये जो प्रचार करना है उसमें बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। तो लिहाजा दोनों ही नेता, अरविंद केजरीवाल हों या वीरेंद्र सचदेवा, देखिए आप अपनी पत्नी के साथ खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ऑटो वाले के घर पहुंचे हैं और दूसरी तरफ वीरेंद्र सचदेवा आज तड़के पहुंचे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। ऑटो वालों से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि अभी तो सरकार है आम आदमी पार्टी की, क्यों नहीं अभी से ही जो ऐलान कर रहे हैं वो अभी से क्यों नहीं शुरुआत कर देते, क्यों इंतजार कर रहे हैं वोटिंग का। और कल केजरीवाल, जैसा हमने बताया, आपको तस्वीरें भी दिखाई, एक ऑटो वाले के घर पहुंचे थे, उन्होंने वहां लंच भी किया और उसके बाद ऑटो चालकों के लिए 5 बड़ी गारंटी का ऐलान भी कर दिया। अरविंद केजरीवाल की पहली गारंटी है ऑटो वालों की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए देंगे मदद। दूसरी गारंटी है साल में 2 बार ऑटो वाले को 2,500 रुपए दिए जाएंगे जिससे वो अपनी वर्दी बना पाए। तीसरी गारंटी है ऑटो वालों को 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस का वादा है। और चौथी गारंटी, ऑटो वालों को 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उनका किया जाएगा। 5वीं और आखिरी गारंटी है ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का पैसा देने का वादा भी अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। यानी फ्रीबीज की एक जबरदस्त तरीके से घोषणा अरविंद केजरीवाल की तरफ से कर दी गई कल। आज मैं कह सकता हूं कि मैंने ऑटो वालों का नमक खाया है। तो इस नमक का कर्ज उतारना मेरा फर्ज है। तो आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूं। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। एक कि ऑटो वाले बहुत गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। जब ये बेटी की शादी करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है। तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। दूसरा, सरकार ने कहा कि इनको वर्दी पहननी कंपलसरी है। तो एक ऑटो वाले को अपनी कमाई में से वर्दी बनवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो साल में 2 बार, होली पे और दिवाली पे, इन्हें वर्दी बनवाने के लिए 2,500 रुपये हर ऑटो वाले को दिए जाएंगे।
तीसरा, हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। चौथा, हम चाहते हैं कि इनके बच्चे बड़े होके आगे बढ़ें, आईएएस बने, आईपीएस बने, वकील बने, डॉक्टर बने। तो इनके बच्चों को अगर कोचिंग की जरूरत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उस कोचिंग की फीस सरकार देगी ताकि इनके बच्चे आगे बढ़ के। और पांचवा, पूछो ऐप, ऑटो वालों की डिमांड है कि पूछो ऐप को दोबारा चालू किया जाए, इस ऐप को दोबारा चालू किया जाएगा। तो ये 5 बड़े ऐलान आज मैं ऑटो वाले सभी भाइयों के लिए करना चाहता हूँ।